तो आज हम लोग वही इन्फॉर्मेशन जो है, जो रहस्यमयी है, वो आपके साथ फिर चर्चा करने वाले हैं। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पहले पूरी चर्चा को सुन लेना बहुत ज़रूरी है। तभी कई बार जो है वैलिड पॉइंट निकल के आते हैं। कई बार हम स्किपिंग करते हैं तो कोई महत्वपूर्ण चर्चा, इन्फॉर्मेशन जो है वो रह जाती है। कि 8वें चिरंजीवी, बाकी 7 चिरंजीवी क्यों उन्हें वरदान मिला अमरता का? तभी तो मैंने कहा ना, ये चर्चा बहुत बड़ी है। चिरंजीवी किसे कहते हैं? चिरंजीवी वो हैं जो चिरकाल तक जीवित रहने वाले हैं, या जैसे एक युग में भी थे, फिर दूसरे युग में भी रहे, और कई जगह तो कई ऐसे भी हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में रहने वाले भी हैं। ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक जो पात्र हैं, जो चिरकाल से आज भी जो जीवित हैं सीक्रेट जगहों पे, या अलग डायमेंशंस में जहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक ऐसे 8वें चिरंजीवी भी हैं। जब भगवान शिव की कृपा हुई, देवादिदेव महादेव शंकर की कृपा हुई, महाकाल मृत्युंजय स्वरूप भगवान शिव की कृपा हुई, कोई ऐसा भी था जिन्हें कहा था कि ये बचपन में ही जो है मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे, लेकिन महादेव की कृपा हुई तो वो चिरंजीवी बन गए। और आज भी ये नहीं पता बहुत सारे साहित्यकारों को कि वो जो कृपा पात्र बालक है, फिर आगे चल करके उनकी मृत्यु कब हुई। ये भी बड़े बड़े साहित्यकारों में, या बड़े बड़े जो पुराने जो वैदिक जो रचनाकार हैं, या जो पुराने खोजने वाले हैं, उनके बीच में भी ये एक चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। और कौन था वो बालक कि जिसे कहा गया था कि बचपन में अल्पायु ही जो है ये रहेगा, और बचपन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। वो थे जो जिन्हें कहा गया है 8वां चिरंजीवी, वो है ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे, जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपने सुना होगा, ऋषि मार्कंडे वही दिव्य ऋषि हैं जिन्होंने फिर मार्कंडे पुराण की भी रचना की थी, जहाँ से श्री दुर्गा सप्तशती का भी प्राकट्य जो है वो उसी मार्कंडे पुराण से है। लेकिन कृपा कहाँ से शुरू हुई? अब हम लोग बाद की चीज़ें तो देख लेते हैं, लेकिन जब हम खोजने जाते हैं तो कई बार हमें बड़े ही रोचक तथ्य मिलते हैं, बड़ी ही रोचक जड़ें मिलती हैं कि कैसे जो है मार्कंडेय जी जो है वो चिरंजीवी, 8वें चिरंजीवी अगर हुए